नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बिहार की राजनीति के कुछ पन्ने पलटना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक घटना का वर्णन लेके आए हैं। ये घटना कहें या इसी घटना का एक महत्वपूर्ण पहलू जो आपने थंबनेल में देखा होगा, जब लालू यादव ने अपनी मौत की अफवाह खुद उड़ाई। क्यों उड़ाई थी, कैसे उड़ाई थी और कब उड़ाई थी, ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। और उसके साथ साथ उस घटना का वर्णन बेहद आवश्यक है अगर आपको बिहार की राजनीति को समझना है, क्योंकि उस एक घटना ने बिहार के छात्र आंदोलन को नई दिशा दी और आगे चलकर यही छात्र आंदोलन जेपी के जन आंदोलन में तब्दील हो गया। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दरअसल 1974 में जब पटना छात्र संघ ने अपनी मांगें रखी, उन मांगों में मुख्य मांग जो थी वो थी महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति, छात्रों के साथ जो मूलभूत सुविधाएं जुड़ी हुई होती हैं उसको देना, नई शिक्षा नीति, ऐसे तमाम देशव्यापी मुद्दे इस छात्र आंदोलन के साथ जुड़े थे। और यही इस छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी यूएसपी थी, क्योंकि उस समय देश के अन्य भागों में जो भी छात्र आंदोलन होते थे वो केवल और केवल छात्रों की मूल सुविधाओं के लिए ही किए जाते थे। लेकिन बिहार के छात्र आंदोलन ने एक नई दिशा दी जब इसने देशव्यापी मुद्दों को छुआ। समाज के हर तबके को एक ऐसा मुद्दा मिला जिसके सहारे वो इस छात्र आंदोलन के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सकता था। ऐसे में बिहार छात्र संघ के तब के 3 पदाधिकारी, जिनका नाम मैं आज लेने वाला हूं और इसलिए लूंगा ताकि आप उस कहानी से आसानी से कनेक्ट हो सकें। नाम नंबर 1, लालू प्रसाद यादव, जो उस समय पटना छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। नंबर 2, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो उस समय छात्र संघ के सेक्रेटरी के पद पर थे। और तीसरा, रविशंकर प्रसाद, जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, वो उस समय जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर थे। इन नेताओं ने मिलकर एक छात्र घेराव की योजना बनाई। दरअसल उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री गफूर थे वो निर्णयों में काफी हीला हवाली कर रहे थे। ऐसे में छात्र आंदोलन ये चाह रहा था कि किसी भी स्थिति में सरकार का इस्तीफा हो, सरकार गिरे, भंग हो। ऐसे में राज्यपाल पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन राज्यपाल भंडारी इस बात को लेकर तैयार नहीं थे कि वो सरकार भंग करें। ऐसे में छात्रों ने सोचा कि किसी भी तरीके से दबाव बनाने की रणनीति पर काम किया जाए और ऐसे में 18 मार्च का दिन मुकर्रर किया गया। 18 मार्च का ही दिन इसलिए मुकर्रर किया गया क्योंकि इसी दिन राज्यपाल भंडारी दोनों सदनों को संबोधित करने वाले थे। और ऐसे में उनसे लगातार छात्र अपील कर रहे थे कि आप इन दोनों सदनों को ना संबोधित करें बल्कि सरकार भंग करें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें आपका घेराव करना पड़ेगा। लेकिन भंडारी नहीं मानते हैं और 18 मार्च की सुबह तय योजना के साथ ये तीनों नेता पटना विश्वविद्यालय से निकलते हैं। जब निकलते हैं तो इनके कॉलेज के 20-25 लड़के केवल साथ में होते हैं और इनको लगा कि हमने जितना हाइप क्रिएट किया था उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, लड़के तो हैं ही नहीं और बिना लड़कों के हम आंदोलन करेंगे क्या। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी ने आपस में तय किया कि लालू प्रसाद यादव विधानसभा का घेराव करेंगे और सुशील कुमार मोदी राजभवन का घेराव करेंगे। और ये दोनों निकल गए। लेकिन जब विधानसभा और राजभवन का मंजर देखा तब जाके समझ में आया कि छात्र आंदोलन बिहार की जड़ों तक किस कदर फैल चुका है। 25 से 30 हजार छात्रों का हुजूम था और इतना बड़ा छात्र आंदोलन बिहार में आज के पहले किसी ने देखा नहीं था। लेकिन छात्रों के इस मंसूबे को सरकार पहले से समझ चुकी थी, इसीलिए सत्ता दल के जितने विधायक थे वो सुबह 6 बजे तड़के विधानसभा खोल के अंदर घुस गए थे। ताकि तो छात्र घेराव कर लेंगे तो अंदर जाने नहीं देंगे। लेकिन विपक्षी दलों ने वॉकआउट करना बेहतर समझा। राज्यपाल का दफ्तर भी घेरा गया जिससे राज्यपाल गाड़ी से निकलने ना पाए और ऐसे में विधानसभा और राजभवन की बैरिकेडिंग कर दी गई। उस समय ये पहली घटना ऐसी थी देश में जब किसी पूरे विधानसभा परिसर की बैरिकेडिंग की गई थी और वो भी इस तरीके से। छात्र बाहर ही रुके हुए थे, लगातार पुलिस और छात्रों में रस्साकसी जारी थी। ऐसे में जैसे ही राज्यपाल अपनी गाड़ी से राजभवन से बाहर निकलते हैं, उनको रोकने के लिए कुछ छात्र बैरिकेडिंग को पार करके कूद के सामने सड़क पर आ जाते हैं। पुलिस इस घटना को रोकने के लिए लाठीचार्ज कर देती है। लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं,
चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर फैल जाता है। इसी समय लालू प्रसाद यादव साइड से निकल जाते हैं और चूंकि वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, इसीलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके पास एक टेलीफोन मुहैया कराया था उनके आवास पर। टेलीफोन उस जमाने में बिड़लों के पास होता था, बहुत प्रीशियस लग्जरियस सिम्टम था ये। लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने आवास पर पहुंचे और अलग अलग शहरों में जितने भी उनके नंबर याद थे, उनकी डायरी में लिखा था, किसी परिचित का, किसी छात्र संघ के नेता का, किसी और लड़के का, किसी कर्मचारी का, सबको फोन मिलाने लगे और मिलाकर खुद ही कहने लगे कि गोली चल गई, लालू प्रसाद यादव गोली से मर गए, पुलिस ने गोली चलाई, लालू प्रसाद यादव मर गए, पुलिस ने गोली चलाई, लालू प्रसाद यादव मर गए। ये अफवाह फैलाई और इसका जो परिणाम हुआ वो ये कि जब आंसू गैस के गोले दागे गए, पुलिस से मुठभेड़ हुई, वहां पर लाठीचार्ज हुआ और इसके बाद इस आंदोलन की जो भीड़ जब अपने अपने शहर कस्बों तक पहुंची, तब उसका सामना उस अफवाह से हुआ और उस अफवाह से छात्र इतने उत्तेजित हो गए कि बिहार में हालात असामान्य हो गए। शाम होते होते पटना शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पटना शहर का बहुत बड़ा होटल था, उसे फूंक दिया गया। आर्यावर्त, प्रदीप, ऐसे तमाम अखबार थे, सर्च लाइट, इन सब के दफ्तर फूंक दिए गए। एफसीआई का गोदाम फूंक दिया गया। छात्र बेहद उत्तेजित हो चुके थे और ऐसे में उनको नियमित करना बेहद कठिन काम जान पड़ता था। पटना में कर्फ्यू लगा दिया गया, सेना बुलाई गई और लालू प्रसाद यादव की उस अफवाह का असर यह हुआ कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर बिहार के 17-18 जिलों में हालात काबू से बाहर हो चुके थे। कर्फ्यू लगा था, पुलिस की गोलियां भी चलने की बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही थीं और ऐसे में इस आंदोलन की बागडोर छात्र नेताओं को लगा कि अब उनके हाथ से निकल गई। सुशील कुमार मोदी बताते हैं कि उन परिस्थितियों में हमने ये निर्णय लिया कि हमें किसी ऐसे नेता की जरूरत है जो इस बिगड़े हुए हालात को संभाल सके, क्योंकि छात्र आंदोलन हमारे काबू से बाहर हो चुका था। हम छात्र संघ के नेता थे, इतने बड़े आंदोलन को सही तरीके से मैनेज कर पाने की स्थिति में नहीं थे और ऐसे में हमारे पास जिस एक नेता का विकल्प था वो था जेपी जनसंघ से घोर घृणा करते थे, संघ से बिल्कुल बात करना उन्हें पसंद नहीं था और इस आंदोलन में जाने के लिए मना कर चुके थे। ऐसे में भी आखिर तैयार कैसे हुए आंदोलन में आने के लिए, बल्कि वो संघ से घृणा करते थे, जनसंघ की विचारधारा से कोसों दूर थे। ऐसे में इस छात्र आंदोलन को जेपी का साथ आखिर मिला कैसे और फिर ये आंदोलन किस तरीके से जन आंदोलन में बदला, ये तमाम बातें हम आपको आने वाले वीडियोस में बताते रहेंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो 18 मार्च 1974 की उस घटना का साफ दृष्टांत है जिसने बिहार के छात्र आंदोलन को एक नई दिशा दी और यहीं से ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन बनने की राह पर चल पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा।